हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस में मॉडुलस इक्वेशंस देखने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मॉडुलस इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था मॉडुलस एज अ डिस्टेंस, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन, और ज़ीरो से डिस्टेंस देखना शुरू करेंगे। तो ज़ीरो से 2 डिस्टेंस पे हमें क्या क्या मिल जाता है। ज़ीरो से 2 डिस्टेंस अगर मैं आगे गया तो मुझे 2 मिलता है, और ज़ीरो से 2 डिस्टेंस अगर हम पीछे आते हैं तो -2 मिलता है। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाती हैं, क्या क्या, प्लस माइनस ऑफ 2। अच्छा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मॉडुलस एज अ डिस्टेंस। बट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और ये 9th-10th के लिए ठीक है। जब आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग देखो किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक मॉडुलस लगा हुआ है और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है, तो आप लोग सिंपली मॉड को ओपन कर दो, और ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। मॉड को ओपन किया तो सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल टू, और इस तरफ हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। सिंपली हमें बस प्लस माइनस लगाना है। ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडुलस है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी मॉडुलस किसी कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27, ऐसा कोई क्वेश्चन होता, तो मैं सिंपली लिख देता x इज इक्वल टू प्लस माइनस 27। तो मॉड के अंदर मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सपोज मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 4। मॉड के अंदर सपोज कुछ भी ऐसे लिखा है, z माइनस ए लिखा हुआ है, सपोज इज इक्वल टू, सपोज 3 दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ z माइनस ए, मॉड हटाया तो z माइनस ए रह जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है, जब एक साइड सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो। अच्छा, एक और तरीका आप लोग देखिए। अगर मेरे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को एक अलग फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ। इसे मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड को लिख लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू 2। तो अब देखो, दो फंक्शंस यहाँ हमने इक्वेट किए हुए थे, एक y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एक y इज इक्वल टू 2। मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बनेगा, और y इज इक्वल टू 2 एक लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर। तो ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो अब देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यूज़ अगर सर्च करेंगे तो वो x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 2 आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग मॉडुलस इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन ऐसे हमें दी हुई है, उसे हम लोग ऐसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है। आपको क्या करना है, LHS का ग्राफ ड्रॉ करना है और RHS का ग्राफ ड्रॉ करना है। इन दोनों के ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ढूंढने हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वही हमारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो अगर कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो जब भी हमसे क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का पूछा जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्राफ ही ड्रॉ करें, क्योंकि हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन जनरल जब हमसे वैल्यूज़ पूछी जाती है तब हम लोग ऐसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बट प्रेफर हम लोग एल्जेब्रिकली करेंगे। तो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, एक मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू -2। तो मैं नेगेटिव वाली से शुरू करता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होने वाली है, और राइट हैंड साइड कैसी क्वांटिटी है आपके पास, नेगेटिव।
तो एक नॉन नेगेटिव और नेगेटिव क्वांटिटी का कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली नो सॉल्यूशन। देखते ही कह सकते हैं जब भी मॉड किसी नेगेटिव वैल्यू को इक्वल कर दिया जाए तो नो सॉल्यूशंस। अच्छा, अब ये जो बीच वाली इक्वेशन है ये है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब भी 0 दिया है तो सिंपली आपको मॉड के अंदर के टर्म को 0 करना है। तो मॉड के अंदर के टर्म को 0 किया तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्या, x की वैल्यू 3। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, नेक्स्ट पॉजिटिव वाले पे आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, अब जैसे ही मॉड को हटाएंगे तो मॉड को हटाने के बाद हमें क्या करना है, कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस 2 लिखना है, प्लस माइनस लगा देना है। तो ये क्या बन जाता है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब मैंने प्लस साइन लिया तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब माइनस साइन लिया तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x के दो सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो दो आंसर्स आ गए x के, आप रख के देख सकते हैं। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, उसका मॉड कितना 2। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 3 हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस 2 का मॉड भी कितना 2। इसको ग्राफिकली भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, और राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो मॉड ऑफ x माइनस 3, अब आप लोगों को ध्यान आना चाहिए x के अंदर चेंज किया हुआ है, x में माइनस 3 लगाया हुआ है, तो मॉड ऑफ x का ग्राफ 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाने वाला है। तो 3 यूनिट जब राइट शिफ्ट होगा तो ग्राफ ऐसे वी शेप ही बनने वाला है। बस ये हमारी वर्टेक्स जहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 3,0। अच्छा, हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस भी ढूंढ लेते हैं। मतलब जब x की वैल्यू 0 रखी गई तो कितना आंसर आएगा, x की वैल्यू 0 अगर आप रखते हैं तो -3 रह जाएगा मॉड के अंदर, बट मॉड लगा होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाता है 0,3। ये हमने ड्रॉ कर लिया y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इज़ इक्वल टू 2, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आने वाली है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो नीचे लाई करेगी डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं कि दो सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो दो सॉल्यूशंस, अच्छा अभी सॉल्यूशंस अगर हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो अगर क्वेश्चन होता फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो आप देखते बता सकते हैं कि इन दोनों कर्व्स में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दो सॉल्यूशंस आने वाले हैं। सॉल्यूशंस ढूंढना देखो कैसे देखा जाता है। तो अगर मैं ये वाली ब्रांच कंसिडर करता हूँ मॉड की, राइट वाली ब्रांच, तो राइट वाली ब्रांच मतलब मॉड पॉजिटिव ओपन हुआ होगा। तो ये है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये है y इज़ इक्वल टू 2। तो जब x माइनस 3 इक्वल टू 2 सॉल्व हुआ होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये पॉइंट होने वाला है 5,0। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो अगला सॉल्यूशन है, जब मॉड नेगेटिव ओपन हुआ होगा तब लेफ़्ट वाली ब्रांच आई होगी। तो ये है y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स, जब मॉड नेगेटिव ओपन हुआ है। तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन देखे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर हम एल्जेब्रिकली जाएं या ग्राफिकली जाएं, दोनों से सेम सॉल्यूशंस आ रहे हैं। बट हम लोग एल्जेब्रिकली थोड़ी जल्दी सॉल्व कर पाए, बट अगर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछा है तो हम ग्राफिकली भी तुरंत बता सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों तरफ मॉड लगे हैं। तो अगर मैं एक साइड से मॉड हटाता हूँ, सपोज़ मैंने मॉड हटाया और दूसरी साइड क्या किया, प्लस माइनस लगा दिया, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जानी चाहिए। तो 3x माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 5। तो दोनों साइड से मॉड हटा के मैंने प्लस माइनस सिर्फ एक ही साइड लगाया। ऐसा क्यों, आप दोनों साइड लगा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों में पॉजिटिव साइन, सपोज़ लेफ़्ट हैंड साइड पॉजिटिव साइन और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव साइन है, और अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। और
तो ये दोनों केस एक ही हो जाएंगे, और राइट में पॉजिटिव लेफ़्ट में नेगेटिव, या लेफ़्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव हो, तो ये दोनों चीज़ें भी सेम हो जाएंगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड प्लस माइनस लगा लिया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 बन जाती है एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन माइनस साइन के साथ बनेगी, दैट इज़ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 5। तो पहली इक्वेशन हमने सॉल्व करी, तो ये लिखा है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 2x, सॉरी ये 4 नहीं आएगा हमारे पास, इस तरफ 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन आएगा। तो x की वैल्यू 3 रखने पे चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन आता है नहीं। आप लोग पहली ओरिजिनल इक्वेशन में रखो, x की वैल्यू 3 रखी, तो 9 माइनस 1 दैट इज़ 8 का मॉड आ जाएगा इस तरफ, और राइट हैंड साइड पे भी 8 बन जाता है। माइनस वाली साइड सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस 1 आ जाती है। ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू माइनस 1 रखी, तो माइनस 1 इंटू 3 इज़ माइनस 3, माइनस 1 माइनस 4 का मॉड कितना 4। राइट हैंड साइड पर रखी x की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 5 इज़ 4, 4 का मॉड इज़ 4। तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1। दोनों साइड मॉड लगे थे वेरिएबल्स पे, तो मैंने मॉड हटाया और सिर्फ एक जगह प्लस माइनस लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें एक साइड आपके पास मॉड लगा है और दूसरे साइड जो है वेरिएबल है। ध्यान से सोचना है, दूसरे साइड कांस्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड अब मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। मुझे डाउट है कि राइट हैंड साइड नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसलिए इस केस में मैं क्या करूँगा, मॉड ओपन करूँगा। मॉड ओपन कैसे किया जाता है, तो सिंपली आप लोग नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन पे देखो क्या प्लॉट करना है, जहाँ पे आपका इन्वॉल्व मॉड 0 होता है। तो हमारा मॉड क्या है, x-3 पे x-3 है, तो ये कहाँ 0 होता है, x इज़ इक्वल टू 3 पे 0 होता है। तो आप 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो 3 की दो साइड्स आने वाली हैं, एक 3 की राइट साइड और एक 3 के लेफ़्ट साइड। तो दो इंटरवल्स हमारे पास हैं, तो मॉड को ओपन किया, तो जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मैंने ले लिया है, तो मॉड क्या है, पॉजिटिव खुलने वाला है। मॉड पॉजिटिव खुला तो क्या बनेगा आपके पास, x-3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, तो x-3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो आ जाता है x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 4। अच्छा, बट हमारा इंटरवल क्या था, x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, बट सॉल्व करके क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4। यानी इस इंटरवल से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड इंटरवल जब x 3 से छोटा है उसके लिए सॉल्व करते हैं। जब x 3 से छोटा है तो मॉड जो है नेगेटिव खुलने वाला है, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो वो वैल्यू बन जाएगी 3 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो 3x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, या फिर x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाती है, 2/3। और x हमें कैसा चाहिए था, 3 से छोटा, और 2/3 3 से छोटा है, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, क्या, x इज़ इक्वल टू 2/3। यानी इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है, x इज़ इक्वल टू 2/3। अच्छा, क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली ट्राई करें। अगर हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस देखना हो, हम ग्राफिकली ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करना होगा, y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x-3 का मॉड, और राइट हैंड साइड के लिए हमें ड्रॉ करना होगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। तो एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है। अब मॉड ऑफ x-3 आपको याद हो जाना चाहिए, x में
3 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ग्राफ 3 यूनिट राइट को शिफ्ट हो जाएगा। हमने अभी अभी ड्रॉ किया था इसे, तो जो वर्टेक्स है या फिर जो शार्प कॉर्नर है वो 3,0 आ जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस भी 0,3 आएगा। अच्छा, अब साथ में हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसको y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट ढूंढने होंगे। एक पॉइंट जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, तो एक 0,1 पॉइंट हो गया। और जब हम लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x माइनस हाफ आ जाता है, तो पीछे की तरफ आएगा, तो -0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन बनती है जो कुछ इस तरीके से हमारे पास आने वाली है। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की। तो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है जो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसकी वैल्यू अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढी जाएगी? तो आप लोग देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को सॉल्व करना होगा किसके साथ? जब मॉड नेगेटिव ओपन हुआ होगा, दैट इज़ 3 माइनस एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं एल्जेब्रिकली भी सॉल्यूशन हमें ऐसे ही मिला था जब मॉड नेगेटिव ओपन हुआ था और उसे 2x प्लस 1 से इक्वेट किया गया, तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो एक तरीके से दोनों सेम ही मेथड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करिए कि ये मॉड ऑफ 2x माइनस 1 दोनों जगह दिया है, तो क्यों ना मैं इस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को कोई नया वेरिएबल y मान लेता हूँ। अच्छा, y आप लोग फंक्शन से समझ जाएंगे, इसको t मान लेता हूँ रैंडमली मैं। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाती है? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये लिखा हुआ है t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 और एक 1। अच्छा, हमारा t क्या था? t को हमने लिया था मॉड ऑफ 2x माइनस 1, यानी एक सॉल्यूशन आ गया मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और एक और हमारे पास क्या आ गया? मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली क्या प्लस माइनस 2 लिख दूंगा। इसको सॉल्व किया तो 2x की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस माइनस 2, यानी 2x आ जाता है। जब प्लस आएगा तो 1 प्लस 2 इज़ 3, और जब माइनस आएगा तो 1 माइनस 2 इज़ माइनस ऑफ 1। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक 3/2 और एक -1/2। नेक्स्ट वाले को सॉल्व किया जाए तो क्या बनता है? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1, दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। तो 2x इज इक्वल टू, जब प्लस साइन लिया तो 2 वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस साइन लिया तो 0, या फिर x की वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं? 1 एंड 0। तो हमारे पास इन ऑल 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं, 3/2, -1/2, 1 एंड 0। तो जब भी इस तरीके से आपको दिखें कि सेम ही मॉड दो बार इन्वॉल्व है, तो क्यों ना उसे एक नया वेरिएबल मान लिया जाए। एक क्वेश्चन और ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मॉड के अंदर, तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसे सिंप्लीफाई किया, x कॉमन लिया तो क्या बन जाता है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। तो सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बन जाता है? मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, मैं इस लेक्चर के थोड़ा एंड में जाके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग और किस तरीके से इसे कर सकते हैं कि सिंपली मॉड ओपन किया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आप लोग लिखते।
कि आपको दिख रहा था कि राइट में एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ से दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसे अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स, सॉरी इसको फैक्टराइज इस तरीके से, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब इस इक्वेशन का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके बन जाती है हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ, ये सिंप्लीफाई हो गई है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक -1 और एक 3। ये जो मैंने मॉड को ब्रेक करके लिखा है, इस मेथड को हम लोग थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता था। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मॉडुलस इक्वेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स। तो अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने करे उसमें केवल एक ही मॉड इन्वॉल्व था। अब दो या दो से ज़्यादा मॉड अगर आ जाए तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आप लोगों को सिंपली वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पे आपके मॉड के अंदर वाले टर्म ज़ीरो होते हैं। तो पहला मॉड का टर्म कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, x इज़ इक्वल टू 1 पे, और दूसरा x इज़ इक्वल टू 4 पे। इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पे आपके मॉड ज़ीरो हो रहे हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 आ जाता है और 4 आ जाता है। तो दो पॉइंट्स नंबर लाइन पे आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं इस नंबर लाइन के 3 पार्ट्स हमें मिल गए हैं, 3 इंटरवल्स हम लोगों को मिल गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए मैं सॉल्व करता हूँ मॉड को, व्हेन x इज़ लेस देन 1। दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटरवल, व्हेन x इज़ लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो पहले वाले मॉड को देखिए, अगर उसके अंदर 1 से छोटी क्वांटिटी जाएगी तो वो नेगेटिव ओपन होना चाहिए। तो नेगेटिव ओपन करोगे तो x माइनस 1 का क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, एक माइनस साइन के साथ ओपन होगा। अब जो सेकंड वाला मॉड है उसमें 1 से छोटी वैल्यू जाने पे नेगेटिव बनता है, तो वो भी नेगेटिव ओपन हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, 4 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, इक्वल टू 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस ऑफ 2x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2, यानी सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है x इज़ इक्वल टू 1। आप ऑब्ज़र्व करें कि हम लोग तो x लेस देन 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे और आंसर क्या आ गया, x या x इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो x लेस देन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड इंटरवल के लिए सॉल्व करते हैं, x जब 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है और 4 से छोटा। तो जो इक्वल वाला साइन है मैं 1 पे कहीं भी लगा सकता था, फर्स्ट इंटरवल में भी और सेकंड में भी। अगर फर्स्ट में लगाता तो मुझे x इज़ इक्वल टू 1 को सॉल्यूशन मानना पड़ता, बट मैंने नहीं लगाया, बाई चांस मैंने नहीं लगाया, मैंने सेकंड के लिए सोचा, तो मैं वहाँ रिजेक्ट कर दूंगा, वो सॉल्यूशन हमें फिर से मिल जाएगा। सॉल्यूशंस आपके कभी भी लॉस नहीं होंगे, आप इस मेथड से प्रोसीड करते जाइए। किसी एक जगह बस x की वैल्यूज़ में इंटरवल्स को इंक्लूड करना है, 1 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो सेकंड इंटरवल में मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया। तो पहला वाला मॉड देखिए, जब x 1 से बड़ा है तो पहला मॉड पॉजिटिव खुलेगा और दूसरा मॉड आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है इक्वल टू 3 दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 3 आ गया है और राइट हैंड साइड तो 3 ही है। तो ये चीज़ तो हमेशा ट्रू है, 3 इज़ इक्वल टू 3, यानी जो सेकंड इंटरवल है वो हमारा फुल इंटरवल जो है सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरा की पूरा इंटरवल हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हैं, 1 क्लोज टू 4 ओपन, जो भी मैंने इंटरवल माना था वो पूरा इंटरवल आ गया है।
नेक्स्ट थर्ड इंटरवल पे आते हैं हम लोग। तो अब x की वैल्यू मुझे 4 इंक्लूड करनी होगी, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ये हमारा थर्ड इंटरवल है। जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों की दोनों मॉड पॉजिटिव होंगे। तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3, दैट इज 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और हमने क्या माना था कि x 4 से इक्वल या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से भी आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया है, क्या, x इज़ इक्वल टू 4। सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन किया गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटरवल से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया था, सेकंड तो पूरा ही इंटरवल आ गया था, और थर्ड से केवल x इज़ इक्वल टू 4 सॉल्यूशन आया है। तो आर फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स फ्रॉम 1 क्लोज्ड टू 4 पे क्लोज लगा दिया जाए, बस एक 4 भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो दो मॉड्यूलस हैं और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करें कि नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें। क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो 1 है और एक 3 है। तो हमारे पास इन ऑल कितने इंटरवल्स आ जाएंगे, 3 इंटरवल्स आ जाएंगे। तो पहला इंटरवल सपोज मैंने x लेस देन 1 ले लिया, 1 से छोटे के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 से छोटा अगर मैंने लिया तो पहला मॉड ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव खुलेगा और दूसरा भी नेगेटिव खुलेगा, दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 बन जाती है वैल्यू। सॉरी, दोनों मॉड नेगेटिव खोलने थे, मैंने दोनों पॉजिटिव लिख दिए हैं। दोनों मॉड अगर नेगेटिव खोलते हैं तो पहला 1 माइनस एक्स और दूसरा बनता है 3 माइनस एक्स। सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 2x। नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा ले लेते हैं। तो 1 से बड़ी वैल्यू है तो फर्स्ट मॉड पॉजिटिव खुलेगा और सेकंड मॉड आपका कैसा खुलने वाला है, नेगेटिव खुलने वाला है। तो सेकंड मॉड नेगेटिव। अच्छा, देख सकते हैं कि इस इंटरवल में x की वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो जाती है, y की एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल हम लोगों को क्या चूज़ करना होगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इस केस में दोनों मॉड आपके पॉजिटिव खुलने वाले हैं, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 बन जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 वैल्यू यहाँ से आ जाती है। अब हमें इसका जो है ग्राफ प्लॉट करना है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास y की क्या वैल्यूज़ आई हैं, 3 वैल्यूज़ बनी हैं। एक तो 4 माइनस 2x व्हेन x इज़ लेस देन 1, एक वैल्यू आई है 2 जब x हमारा 1 से 3 के बीच में है, और 2x माइनस 4 जब हमारा x 3 से बड़ा है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मार्क कर लेते हैं 1 और 3 को। अब 1 पे क्या वैल्यू आएगी, आप लोग देख सकते हैं 1 पे क्लोज जो है इस मिडल वाले इंटरवल में लगा है, तो 1 पे वैल्यू हमारी 2 आनी चाहिए। और 3 पे क्लोज कहाँ लगा हुआ है, इस सेकंड वाले इंटरवल में। तो सेकंड वाले इंटरवल में जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 ही बन जाता है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग भी हमें वैल्यू 2 मिलने वाली है। तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, 1 से 3 के बीच में देखिए आप लोग y की वैल्यू जो है 2 है, यानी y की वैल्यू 2 बनाई, तो ऐसे पूरे इंटरवल में ऐसे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों को ड्रॉ करना है जब x 3 से बड़ा है। x 3 से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 4। तो इसमें x की वैल्यू 3 रखी थी तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई थी। एक पॉइंट तो यही आ जाएगा, बाकी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। कोई भी इस पे पॉइंट आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। ये किस तरीके से लाइन बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। मैं ये चीज़ देखते ही बता सकता हूँ क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है। आप लोग क्या करिए कि एक पॉइंट तो आप लोगों के पास पहले से ही है 3,2, और एक और पॉइंट कोई ले लीजिए, रैंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके की एक लाइन आ जाएगी।
नेक्स्ट जब हम लोग x के पीछे की तरफ देखेंगे, 1 के पीछे की तरफ, तो किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 4 माइनस 2x का। अच्छा, इस पर एक पॉइंट आप लोग देखिए, अगर x की वैल्यू वहीं पे 1 हो जाती तो y की वैल्यू जो है 2 आती, तो एक पॉइंट तो उसमें 2 आएगा ही आएगा, यही 1, 2। एक मैं x को 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 4, तो 0, 4 ऐसे y एक्सिस पे आएगा और इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक बकेट शेप्ड ग्राफ आया है हमारे पास। तो जब भी आप लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जब दो मॉड लगे होंगे, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस मॉड ऑफ x प्लस बी टाइप्स, तो ग्राफ जो है हमेशा बकेट शेप्ड आने वाला है। ठीक है, अब सब ये हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर ये वैल्यू 4 के इक्वल है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, तो मैं क्या करता, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करता और मुझे पता है कि ऐसा बकेट शेप ग्राफ आएगा, ऐसा बकेट शेप ग्राफ बनने वाला है। और जब x, तो बकेट शेप ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन वाली वैल्यू है ये कितनी आई थी, 2 पे आई थी, और राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, y इक्वल टू 4, तो मैं 4 की लाइन ऐसे ड्रॉ करता ऊपर और मुझे पता लग जाता कि हमारे कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 दिया होता, तो मैं y इज़ इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करता, वो तो ऐसे नीचे आ जाती, तो मुझे पता लग जाता कि इसका तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज़ इक्वल टू सपोज 2 ही दिया होता, तो मैं 2 की लाइन ड्रॉ करता, तो 2 की लाइन तो इस मिडल वाले इंटरवल पे ओवरलैप हो जाती, तो मैं क्या बोलता, इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा ही इंटरवल आ जाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बकेट शेप ग्राफ बनेगा और उसकी आप हाइट भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो बकेट शेप ग्राफ है वो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में ही बनने वाला है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में मतलब 1 के राइट में कौन सा मॉड पॉजिटिव खुलेगा आप देख सकते हैं और कौन सा मॉड नेगेटिव, तो 1 के राइट में और 3 के लेफ्ट में, ऐसे आप लोगों को सोचना है और हाइट निकालनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, फैक्टराइज करके ये बन जाती है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। तो जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ऐसे 2 मॉड लगा के मैंने आपसे बोला था बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो ऐसे 2 मॉड्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस लगाया या माइनस, मेथड बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। क्या करना है, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ जहाँ मॉड 0 हो रहे हैं, तो एक मॉड -2 पे 0 होता है और दूसरा मॉड 3 पे, तो वही हमारे 3 इंटरवल्स बनने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंटरवल। इन तीनों इंटरवल्स में हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। पहला इंटरवल ले लेते हैं व्हेन x इज़ लेस देन -2, जब x -2 से छोटा है। तो जो भी लेफ़्ट वाला एकदम एक्सट्रीम वाला इंटरवल होने वाला है उसमें मॉड्स जो हैं दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे। x जब लेस देन -2 होगा तो दोनों मॉड नेगेटिव खुलने वाले हैं। तो x माइनस 3 किस तरीके से ओपन होगा, 3 माइनस एक्स करके, और x प्लस 2 किस तरीके से ओपन होगा, ऐसे माइनस ऑफ x प्लस 2 करके ओपन होगा ये वाला मॉड, और राइट हैंड साइड पे तो x प्लस 2 लिखा है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं ऐसे x प्लस 2 से अगर x प्लस 2 मैंने कैंसिल आउट किया तो मुझे एक आंसर लिख लेना चाहिए कि x की वैल्यू -2 पॉसिबल है।
क्योंकि -2 पे ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे तो LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा। अच्छा, कैंसिल आउट कर दिए तो अब मेरे पास क्या बन गया है 3 - x, और ये माइनस जो लगा उसे मैं दूसरी साइड ले गया तो -1 बन जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स कैंसिल आउट होके 1 बनते हैं, 0 नहीं होते। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है सॉल्व करने पे 4। अच्छा, इन दोनों ही आंसर्स को मुझे रिजेक्ट करना होगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4, क्योंकि मैं तो किस चीज़ के लिए सॉल्व कर रहा था, व्हेन x इज़ लेस देन -2, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। नेक्स्ट, सेकेंड इंटरवल जब x -2 से 3 के बीच में लाई करता है, -2 से 3 के बीच में है, -2 से बड़ा है तो x+2 वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और 3 से छोटा तो x - 3 का मॉड नेगेटिव। तो x - 3 के मॉड को मैंने लिख दिया ऐसे 3 - x इंटू x+2 इज इक्वल, राइट में तो x+2 ही दिया है, दोनों x+2 को कैंसिल आउट करके x इज इक्वल टू -2 एक सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। और अब इक्वेशन क्या रह गई है 3 - x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2। हम लोग किस चीज़ के लिए सॉल्व कर रहे थे, जब x -2 से 3 के बीच में है तो ये दोनों वैल्यूज़ -2 से 3 के बीच में है, तो दो सॉल्यूशंस आ गए यहाँ से हमारे पास, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। थर्ड इंटरवल के लिए ड्रॉ करते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इस इंटरवल में दोनों मॉड आपके पॉजिटिव खुलेंगे, तो x - 3 इंटू x+2 इज इक्वल टू x+2, इस तरीके से बन जाता है। x+2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट किया तो x इज इक्वल टू -2 एक सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, और इक्वेशन अब रह गई है x - 3 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप लोगों को देखना चाहिए कि x इज इक्वल टू -2 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं और x इज इक्वल टू 4 सेलेक्ट हो जाएगा, तो एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। तो इन ऑल हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए हैं, 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक +2, एक +2, एक -2 और एक 4। 3 सॉल्यूशंस हमारे पास इस इक्वेशन के आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मॉड ऑफ x² - 2x प्लस x - 3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप लोग करोगे तो पहले को मैं लिख पाऊँगा, जो क्वाड्रेटिक वाला मॉड है वो लिखा है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x - 2। तो मैंने डायरेक्टली मॉड्स को स्प्लिट कर दिया है, तो इसमें आपके पास अब 3 मॉड इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करके बस इंटरवल्स बनाते जाना है। नंबर लाइन पे 0 आएगा जहाँ पे मॉड x 0 होगा, 2 आएगा जहाँ मॉड x - 2 0 होगा, और 3 आएगा। अब कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, तो टोटल 4 इंटरवल्स अब आने वाले हैं। तो चारों के लिए हमें सॉल्व करना होगा, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया तो सारे मॉड्स नेगेटिव ओपन होने वाले हैं। तो सारे मॉड्स नेगेटिव, मॉड x का हो गया -x, x - 2 को मैं लिख दूंगा क्या 2 - x, और x - 3 को क्या लिखना पड़ेगा 3 - x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 दिया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या बनेगी, ये बन जाता है सिंप्लीफाई होने पे x², और कितने x आ जाएंगे, -3x बन जाएगा, -1। तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे बन गई है। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 ± √b² - 4ac, दैट इज 9 + 4, तो 13/2 ये वैल्यूज आ जाती हैं। इसमें x इज इक्वल टू 3 + √13/2 एक रूट आया है, और एक 3 - √13/2। जो पॉजिटिव वाला है वो मुझे रिजेक्ट करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं x लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, और जो पॉजिटिव वाला है वो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया है। तो मुझे इस इंटरवल से एक सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। तो इसमें
मॉड ऑफ x जो है पॉजिटिव ओपन होगा तो वो x हो गया, x माइनस 2 वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो क्या लिखा 2 माइनस एक्स, और x माइनस 3 भी नेगेटिव ओपन होगा तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप लोगों को इसका d जो है समझ आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का नेगेटिव आ जाएगा तो इसका कोई रूट नहीं आएगा, तो इस इंटरवल से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हम लोग थर्ड इंटरवल पे जाते हैं। थर्ड इंटरवल क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो इस केस में हमारा पहला और दूसरे मॉड x और मॉड x माइनस 2 पॉजिटिव ओपन होंगे, बट x माइनस 3 का मॉड जो है नेगेटिव ओपन होगा, इज इक्वल टू 4 दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x बन जाता है, माइनस ऑफ 3x, और कांस्टेंट वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, कांस्टेंट वैल्यू -1 बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो ये तो जो हमने पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करी है वही आ जाएगी। तो इसके दो सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए थे हमारे पास, 3 प्लस माइनस रूट 13/2। अच्छा, जो 3 माइनस रूट 13/2 वैल्यू है वो तो नेगेटिव है, और 3 प्लस रूट 13/2, तो रूट 13 जो है आप लोगों का 3 से बड़ा है, तो 6/2। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है 3 से बड़ी आ जाएगी, बट इंटरवल क्या है 2 से 3 का है, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई आंसर नहीं मिला इस इंटरवल से। लास्ट इंटरवल जब x आपका 3 से बड़ा है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो सारे मॉड्स पॉजिटिव, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4 बन जाता है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ x, और कांस्टेंट आ जाता है -7। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो वो आ जाती है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 7 4 तो 29 बन जाएगी ये वैल्यू, रूट ऑफ 29/2। इसमें से 1 माइनस वाली वैल्यू जो है रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो 3 से बड़ी नहीं है। यहाँ से केवल एक ही आंसर आ जाएगा, 1 प्लस रूट 29/2, ये वैल्यू 3 से बड़ी आ जाती है। तो एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन पहले आ गया था, तो इन ऑल आपके कितने सॉल्यूशंस आ जाते हैं, टोटल 2 सॉल्यूशंस। तो देख लो, जब भी ज़्यादा मॉड्स आते हैं तो बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक मॉड माइनस, आप लोगों को एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है और जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी हुई है, माइनस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सेम है। अगर मैं इस क्वांटिटी को रैंडमली सपोज f(x) मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मॉड ऑफ f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x). अच्छा, मॉड ऑफ f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), तो ये चीज़ तो कब ट्रू होगी, जब मॉड नेगेटिव ओपन होगा, और मॉड नेगेटिव कब ओपन होता है, f(x) लेस देन 0 के लिए। अच्छा, एक चीज़ और सोचो, अगर f(x) 0 हो जाए तो भी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 0 वाली वैल्यू कहीं भी इंक्लूड की जा सकती है। तो f(x) लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मुझे सॉल्व करना है। f(x) है क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर में फैक्टराइज करके -6, x की वैल्यू 6 और 2 बन जाएगी, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में 7 और 3 बन रहा है, तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 वैल्यू बन जाती है लेस देन इक्वल टू 0।
अब तो सिंपली वेवी कर्व लगाना है और आंसर मिल जाएगा। तो सारे फैक्टर्स पे ऑड पावर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस में अगर लगाया तो 2, 3, 6 और 7 बनता है। एक्स के कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये वैल्यूज़ बन जाती है, हमें चाहिए नेगेटिव। और किस किस पे क्लोज्ड आने वाला है, 2 पे क्लोज्ड आएगा और 6 पे क्लोज आएगा, 3 पे और 7 पे ओपन आएगा। तो क्या बनता है 2, 2, 3, 2 क्लोज 3 ओपन यूनियन 6 क्लोज टू 7 ओपन, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखने में काफ़ी डरावना क्वेश्चन था, बट हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट और राइट हैंड साइड एक जैसी थी तो उन्हें एक नया वेरिएबल मान दिया। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मॉड के अंदर मॉड लगाएं। तो क्या करना है, मुझे अंदर वाले मॉड से शुरू करना है। तो ये मॉड कहाँ ज़ीरो होता है, 4 पे। तो 2 ही इंटरवल है, एक 4 के राइट और एक 4 के लेफ़्ट। एक बार 4 के राइट में ट्राई कर लेते हैं। x जब आपका 4 से बड़ा हो जाए, x जब 4 से बड़ा हो गया तो ये वाला मॉड अब नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि ये x माइनस 4 नहीं दिया है, ये 4 माइनस एक्स दिया है। आप x को 4 से बड़ा रख के देखो इस मॉड में, सपोज 5 रखा तो 4 माइनस 5 -1 बनता है। तो एक माइनस और लगा दूंगा ताकि वो +1 बन जाए। तो अब ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, x ग्रेटर दैन 4 पे नेगेटिव ओपन होगा। तो बाहर वाला मॉड तो एज इट इज़ रहेगा x, एक माइनस जो पहले से लगा है। और अब इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं आप लोगों के लिए पूरे स्टेप्स लिख देता हूँ। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे माइनस साइन के साथ मॉड को ओपन कर दिया। पूरा सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास x + 4 - x - 2x = 4। तो मॉड के अंदर तो x कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या रह गया, mod 4 is 4 - 2x = 4। ये चीज़ कब ट्रू है, when x = 0। बट हम तो कहाँ सॉल्व कर रहे थे, x ग्रेटर दैन 4 के लिए। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल व्हेन x इज़ लेस देन, इक्वल लगाना होगा मुझे यहाँ 4 में, क्योंकि मैंने पहले में इक्वल नहीं लगाया था। इस केस में ये मॉड जो है पॉजिटिव ओपन होगा, ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। इसका पॉजिटिव तो 4 - x ही है, तो इस तरीके से बनेगा। सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा है x - 4 + x - 2x = 4। दैट इज 2x - 4 is -2x = 4। इसको हमें सॉल्व करना है फर्दर। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पे क्या बन जाता है, ये बनेगा mod x - 2 - x = 4। अब इसमें खुद से 2 मेरे को सॉल्यूशन बनाने होंगे, एक जब x 2 से बड़ा है और एक जब x 2 से छोटा है। तो x जब 2 से छोटा लिया मैंने, तो x जब 2 से छोटा होगा तो ये तो हमें वैसे ही देख लेना चाहिए। जब x 2 से छोटा होगा तो ये मॉड क्या है, mod x - 2 कैसा ओपन होने वाला है, कैसा ओपन होने वाला है, नेगेटिव ओपन होने वाला है। तो 2 - x - x = 4। तो क्या बन जाता है, -2x = 2 बन जाता है। तो x की वैल्यू आ जाती है -1। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्या, -1। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पे हो गई है कि जब 2 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में नहीं किया, तो ये भी 2 बनना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ जाती, 0 आ जाती। और जब मैंने x ग्रेटर दैन = 2 लिया, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम लेस देन = 4 के लिए तो वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेटर दैन = 2 बट लेस देन 4 मुझे लगा लेना चाहिए खुद से। तो इस केस में मॉड जो है
पॉजिटिव ओपन होगा तो x माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, माइनस टू इक्वल टू टू, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल एक ही सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, क्या, x इज इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सब कुछ रिजेक्ट हो जाता है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन दिया हुआ है। तो फिर से वही है कि आप लोगों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, माइनस वन वन, 3 इंटरवल्स बन जाते हैं, इन 3 इंटरवल्स के लिए सॉल्व करना होगा। तो जब फर्स्ट इंटरवल व्हेन आर एक्स इज़ लेस देन माइनस वन से छोटा है, तो पहला मॉड नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव खुला तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, और दूसरा मॉड भी नेगेटिव खुलने वाला है तो वो हो जाएगा प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, दैट इज़ माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आ जाता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक ही सॉल्यूशन मिला, वो भी क्या, x इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट इंटरवल व्हेन आर x इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन, माइनस वन से बड़ा है तो पहला वाला मॉड आपका पॉजिटिव खुल जाता है, पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो x प्लस वन, दूसरा वाला मॉड नेगेटिव तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, दैट इज़ टू एक्स इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन तो इस इंटरवल में लाई नहीं करता, इसलिए रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट जब हमारा x वन से, x जो है वन से बड़ा कंसिडर अगर कर लिया जाए, तो x अगर मैंने वन से बड़ा कंसिडर किया तो दोनों मॉड पॉजिटिव, तो x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स, तो टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो ये तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बन गया, हमेशा ट्रू होगी ये वैल्यू, तो ये तो फुल इंटरवल आ जाएगा। तो आपके आंसर क्या आ गया है, वन क्लोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से आंसर आ गया है। और एक आंसर हमारा, हाँ सिर्फ यही आंसर पॉसिबल है जो फर्स्ट वाले इंटरवल में आया था, वो आप लोग देख सकते हैं, x लेस देन माइनस वन था और सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू ज़ीरो, तो वो रिजेक्टेड था। तो आपका ये फुल इंटरवल ही सॉल्यूशन है, वन क्लोज टू इन्फिनिटी, दिस इज़ आवर आंसर। और कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो क्या, इनफाइनाइट, और नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस पूछता तो ज़ीरो। एक क्वेश्चन और है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू वन। तो दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों पे मॉड लगा हुआ है, तो दोनों के मॉड्स मुझे देखने होंगे। तो आप ऐसे देखो, अगर मैंने x पॉजिटिव लिया और y भी पॉजिटिव लिया और दोनों पे इक्वल ज़ीरो लगा लिया है, अगर मैंने ये इंटरवल कंसिडर किया तो दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू वन बन जाएगा। अब अगर मैंने x नेगेटिव ले लिया और y जो है पॉजिटिव ही लिया, y जो है पॉजिटिव लिया, तो हमारे पास क्या बन जाती है वैल्यू, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ऐसे ही x नेगेटिव लिया और y नेगेटिव ले लिया, x नेगेटिव y नेगेटिव ये कंसिडर किया, तो दोनों नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट अब मैं x को पॉजिटिव ले लेता हूँ और y को नेगेटिव, और कोई केस नहीं बनता, चार ही केस पॉसिबल थे। तो यहाँ बन जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये चार केस आप लोग ऑब्जर्व करें अगर, तो चारों क्वाड्रेंट्स को रेफ़र करते हैं। जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन लाइन बनानी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें x
तो आप लोगों को ये लाइन प्लॉट करनी है, x को 0 रखा तो y1, तो ये इस तरीके से एक लाइन बन जाती है जहाँ ये पॉइंट होगा 1,0 और एक पॉइंट 0,1। सेकेंड क्वाड्रेंट में है -x + y = 1। इसमें x और y में 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 सिर्फ एक जगह मैंने इंक्लूड किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो ये लाइन कुछ इस तरीके की आ जाती है, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या होगा -1,0। ये लाइन है y = x + 1 की, या फिर -x + y = 1 की लाइन है। आप लोग देख सकते हैं इस लाइन को -1,0 और 0,1 दोनों की दोनों सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन है, उसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये लाइन है x + y = -1, या फिर जो आपके पास लिखी है -x - y = 1, और जो नीचे पॉइंट बना हुआ है ये आ जाता है 0, -1। और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, दैट इज़ y = x - 1, या फिर x - y = 1। तो ये ग्राफ जो फिगर जो हमारे पास बन गया है, मैंने ठीक से थोड़ा ड्रॉ नहीं किया है। ये आपके पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर आया है, तो हमें इसके अंदर का एरिया निकालना है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक आपका इसका एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल की लेंथ देख सकते हैं -1,0 से कहाँ तक जा रही है 1,0 तक, तो लेंथ कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ओवरऑल एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। mod of x + mod of y = 1, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग लाइनें बनती हैं, उन सभी लाइंस को जोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया निकालना था, तो वो आ जाता है 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।